और इसी बीच अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नामांकन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अंता रिटर्निंग कार्यालय में दाखिल करेंगे नामांकन। सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बिना किसी रैली के सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन आज नामांकन करने वाले हैं। आपको बता दें कि अंता विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान होना है और 45,000 माली वोटर, 35,000 मीणा वोटर हैं। तो अंता उपचुनाव की जंग आपको ग्राफिक्स के जरिए समीकरण हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे, आज वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अंता रिटर्निंग कार्यालय में वो नामांकन दाखिल करेंगे। सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि बिना किसी रैली के सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन का जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने ताल ठोकी है। तो हम कह सकते हैं कि अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। और आज दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मोरपाल सुमन नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जानकारी दीजिएगा 12:30 बजे का वक्त जब नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे मोरपाल सुमन। बिल्कुल, देखिए कल ही भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन की घोषणा करी है बीजेपी ने, और उसके बाद क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि 19 और 20 2 दिन जो है अवकाश रहेगा राज्य के, इस कारण नॉमिनेशन प्रक्रिया नहीं होगी और 21 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की। ऐसे में जो है धनतेरस का दिन है और मुहूर्त के अनुसार जो है बीजेपी ने तय किया है, प्रत्याशी ने तय किया है कि वो करीब 12:30 बजे जो है सांसद दुष्यंत सिंह की मौजूदगी में अपना नामांकन जो है वो पेश करेंगे रिटर्निंग ऑफिस अंता में। उसके पहले बालाजी की बगीची है, वहां पर जो कुछ थोड़े मोड़े कार्यकर्ता हैं, जो लोग जिन्हें जाना है वो लोग वहां उपस्थित होंगे। उसके बाद जो है डेलीगेशन है 5 लोगों की, क्योंकि अनुमति होती है रिटर्निंग कार्यालय में, तो उन्हीं 5 लोगों के साथ, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अन्य जो 1-2 जो यहाँ के पर्यवेक्षकों की राय वो लोग मौजूद रहेंगे। और ये जो है 12:30 बजे करीबन जो समय है जब ये नामांकन करेंगे, तो जाहिर सी बात है नामांकन के बाद जो स्थितियां हैं, चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएगी। और भाजपा, कांग्रेस और अन्य जो निर्दलीय हैं दल हैं, सभी लोग तैयारियों में हालांकि जुट गए हैं। मतदाताओं के बीच अलग अलग तरीके से वो जा भी रहे हैं। और इसी के साथ लेकिन जैसे ही बीजेपी नॉमिनेशन करेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रक्रिया जो है चुनाव प्रचार है वो दोनों ही तेज हो जाना है सभी के दलों में। बिल्कुल विपिन, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आखिरकार सभी कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने अंता सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को अंता से प्रत्याशी बनाया है। अंता उपचुनाव में अब उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से होगा। देखिए, अंता सीट पर त्रिकोणीय जंग। मोरपाल सुमन को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। माली समाज के नेता के रूप में है पहचान। जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर करके आए हैं श्रीमान मोरपाल सुमन, उनको हमारी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। निश्चित रूप से और हम जीतेंगे। लंबे मंथन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले मोरपाल सुमन को बीजेपी ने अंता उपचुनाव के सियासी रण में उतार दिया है। बीजेपी ने उनके स्थानीय होने और क्षेत्र में मजबूत पकड़ को देखते हुए भरोसा जताया। अब सबकी निगाहें इस सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर टिकी है। एक राजा और एक रंग की लड़ाई होगी। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीनों को 36 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने कभी लोभ लालच की काम नहीं किया। मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहा हूँ। जब भी गरीबी ने मेरे को पुकारा है, आधी रात की मैं उनके पीछे पहुंचा हूँ। हमेशा 36 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसानों की हो, चाहे व्यापारियों की हो,
चाहे किसी गरीब की हो, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। पहले भी तत्परता रहा, आज भी हमेशा आगे के लिए तत्पर रहूंगा। जो मेरी मूलभूत किसानों की सबकी जो मूलभूत सुविधा है उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंत उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन का मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा से होगा। माली समाज के नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। 12 पंचायत समिति में है प्रधान। उनकी पत्नी नटीबाई सरपंच रही हैं। वो जातिगत समीकरण में भी फिट बैठते हैं। मोरपाल जी सुमन को बधाई देता हूं, प्रदेश नेतृत्व को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक धरातल के कार्यकर्ता को, नीचे के कार्यकर्ता को इस उम्मीदवार के रूप में चुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्राणपण से ये चुनाव लड़ने वाला है और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। अंता विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर 4 बार चुनाव हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 बार जीत दर्ज की है। प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीत हासिल की। बीजेपी के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में जीत दर्ज की थी। 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने चुनाव जीता था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भरोसा जताया कि मोरपाल सुमन जीत हासिल कर अंता की जनता की सेवा करेंगे। अंता में भी एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा कार्यकर्ता जिसने सेवा के बल पर राजनीति में अपनी एक इमेज बनाई है, उस कार्यकर्ता को हमने और उम्मीदवार के रूप में चुना है। और वो सामान्य परिवार की क्या क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार से उस सामान्य परिवार के व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, सामान्य परिवार के व्यक्ति को क्या क्या जरूरतें होती है, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। और निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को वो सेवाएं देंगे। सामान्य परिवार को किस प्रकार से मजबूत करना है, वो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करेंगे और जीत करके आएंगे। अंता का चुनावी रण तैयार है, जहां 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को साफ हो जाएगा कि त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी किसने मारी है। भाजपा के टिकट घोषणा के साथ ही अंता का विधानसभा उपचुनाव का रण की तस्वीरें अब साफ हो गई है। अंता उपचुनाव में जहां भाजपा ने अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने पूर्व दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। दोनों के साथ ही यहां 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी फिलहाल मैदान में हैं। अब टिकट घोषणा के बाद देखना होगा कि इस सीट पर आखिर बाजी कौन मारता है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12।